हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। हम डिस्कशन कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शैल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर ये हमारा हो गया 9th क्वेश्चन। ठीक, अब इसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें सेट्स दिए हुए हैं। कौन कौन सा सेट दिया हुआ है? एक दिया है सेट ए, एक दिया है सेट बी, एक दिया है सेट सी और एक दिया है आपका सेट डी। एंड इन सेट्स के बीच में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी क्लियरली दिए हुए हैं, तो हम वो भी लिख लेते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट्स आपके हो गए ये। ऐसे ही सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो दिया हुआ है आपका 4, 8, 12, 16, 20। ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए बच्चे। ये सेट सी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, 12, 14 एंड 16। उसके बाद जो आपका सेट डी है उसके एलिमेंट्स हो गए आपके 5, 10, 15 एंड 20। ओके, ये हमारे 4 सेट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दीज पार्ट्स। अब इसके अंदर हमें क्या बोला है, हमें सबसे पहले ये देखना है। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था कि इसे किस तरीके से रीड करते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसको मैं बोलूँगी a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी। ठीक, इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो, जब मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस बी तो मुझे करना होगा माइनस। देखिए किसके सामने लगा है बेटा? b के सामने लगा है। इसका मतलब कि जो a के एलिमेंट्स हैं, a के एलिमेंट्स में से मुझे b के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है। एंड आफ्टर द एलिमिनेशन a के अंदर जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे, जो लेफ्ट आफ्टर एलिमिनेशन जो भी एलिमेंट हमारा बच जाता है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है हमारा फाइंड आउट a माइनस बी। a माइनस बी हमें फाइंड करना है, मतलब कि a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स को निकाल दो। तो b सेट के एलिमेंट क्या है? 4, 8, 12, 16 और 20। अब देखो कि a सेट के अंदर क्या 4 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। क्या 8 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। बट 12 जो है वो a के अंदर प्रेजेंट है और 12 b का भी एलिमेंट है। हमें तो b के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो 12 को आप यहाँ से कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या 16 प्रेजेंट है, a के अंदर नहीं है। 20 प्रेजेंट है, a में नहीं प्रेजेंट। तो सिर्फ और सिर्फ 12 ही एक ऐसा एलिमेंट था b का जो a में प्रेजेंट था। तो हमें जब माइनस करना है b को तो b के एलिमेंट्स को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। और अब जो a के अंदर एलिमेंट्स बच गए हैं उन्हें हमें लिखना है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या एलिमेंट बच गया जब 12 को हमने हटा दिया। तो यहाँ पे बचा हमारा 3, 6, 9, 15, 18, 21। ऑल दीज आर द एलिमेंट्स which are left over after the elimination of set B। आया फर्स्ट पार्ट आपको समझ में? इसमें जो आंसर होगा ये होगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इसमें फाइंड आउट करना है हमें a माइनस सी। ठीक है, तो इसे यहाँ से रफ कर दीजिए। अब हमें a माइनस सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? जो सेट A है, सेट A में से हमें किसे एलिमेंट करना है? C के एलिमेंट्स को, क्योंकि माइनस लगा हुआ है C के सामने। तो C के सामने जो माइनस लगा हुआ है इट मीन्स आपको C के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। किससे एलिमिनेट करोगे? जो सेट A है उसमें से निकालोगे। तो देखिए C के अंदर एलिमेंट्स है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यदि इनमें से कोई भी एलिमेंट आपको A सेट में दिखाई दे रहा है, आप A में से उसे कट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 6 जो है वो 6 सी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है, तो मैंने उसको कट कर दिया। उसके बाद देखोगे कि 12 जो है वो सी में प्रेजेंट है, तो हमें ए में से उसे हटाना होगा। उसके अलावा हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सी का जो ए में प्रेजेंट हो। अब देखो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट बचा, तो यहाँ पे बचा हमारा 3, 9, 15, 18, 21। तो ये जो होगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा।
माइनस जब करना होता है हमें तो बहुत सिंपल होता है, जिसके सामने माइनस लगा होता है उस सेट के एलिमेंट्स को हमें निकालना होता है उस सेट में से जो सामने लिखा है। जैसे ए में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा या माइनस करना होगा सी को, तो इसी को बोला जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक, जब हम इसकी थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे तब हमने इसके बारे में भी अच्छे से बात की थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 6 भी है। ठीक, ये सेट 1। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें हमें करना है a माइनस डी, मतलब d के एलिमेंट्स को हटाना है हमें a में से। तो d के एलिमेंट्स देखो, d में 15 है और a में भी 15 है, तो इसको हटा दिया हमने। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है d का जो a में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21, क्योंकि 15 को मैंने हटा दिया क्योंकि 15 जो है वो d में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। उसके बाद बात करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है, b माइनस ए, मतलब कि अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब क्या करना है, जो सेट b है, सेट b में से मुझे a के एलिमेंट्स को हटाने हैं। तो a के जो भी एलिमेंट आपको सेट b में दिखाई दे तो आप उसे कट कर दीजिए। देखो सेट a का एक 12 है जो b में भी प्रेजेंट है, तो b में से मुझे वो काटना होगा। काटते किस में से हैं, जो सामने लिखा होता है सेट, जो ये सामने ये लिखे हैं ना सेट, इनमें हमें कट करना होगा। और माइनस वाले एलिमेंट्स को ये जो सामने लिखे होते हैं इसमें हमें कट करना होता है। तो b में हमें क्या काटना है, a के एलिमेंट्स को कट करना है या एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए a का और कौन सा आपका एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में प्रेजेंट है। तो बचा कौन सा एलिमेंट, अब हमें लिखना कौन से एलिमेंट्स होंगे जो b में बच गए आफ्टर एलिमिनेशन। तो b के अंदर बच गया आपका 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16 और 20। तो ये जो हो गया आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट कहता है c माइनस ए फाइंड आउट करो कि c माइनस ए मतलब क्या होगा, c के एलिमेंट्स में से आपको a के एलिमेंट्स को हटाना होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है। जब c में से a के एलिमेंट्स आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि 6 जो है वो a में प्रेजेंट है, तो 6 आप कट कर देंगे। उसके बाद जो 12 है वो a में प्रेजेंट है, तो 12 को आप कट कर देंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट a का नहीं है जो c में प्रेजेंट हो। तो अब देखो c के कौन से एलिमेंट बच गए आपके, बचा 2, 4, 8, 10, 14 और 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट जो फिफ्थ है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या है ये देखिए, जो सिक्स्थ पार्ट है वो कहता है d माइनस ए, मतलब जो सेट d है d में से a के एलिमेंट्स को आपको माइनस करना है। तो आप चेक करिए a का कौन सा एलिमेंट है जो आपके सेट d में प्रेजेंट है। तो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा सेट d में प्रेजेंट है। तो देखो एलिमिनेट किस में से करना होगा, d में से हटाना होगा, तो d में हम कट कर देंगे। अब d में बचा क्या हमारा बचा 5, 10 और 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट का आंसर। उसके बाद बात करते हैं हम इसका सेवन्थ पार्ट। देखिए सारे क्वेश्चंस जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सब के अंदर हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेवन्थ पार्ट देखिए b माइनस सी, मतलब कि आपको b में से जो सेट b है उसमें से आपको एलिमेंट एलिमिनेट करने होंगे ऑफ सेट c। अब सेट c का कौन सा एलिमेंट है जो b में भी प्रेजेंट है, तो देखिए 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट c में है और b में प्रेजेंट है। तो आप b में से माइनस कर रहे हैं तो b में से एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान दें और कौन सा एलिमेंट है जो सेट b में प्रेजेंट है, और 16 है। 16 आपका c में प्रेजेंट है और ये b में भी प्रेजेंट है, तो आप इसे कट कर देंगे। 8 जो है वो आपका प्रेजेंट है सेट c में, तो 8 को भी आप कट कर देंगे, है ना। 4 जो है वो भी c में प्रेजेंट है, तो आप 4 को भी कट कर देंगे। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 20 एक ऐसा एलिमेंट बचा b के अंदर जो आपका सेट c में नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 हो जाएगा। ओके,
उसके बाद बात करते हैं इसका पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 8 देखिए क्या कहता है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, अदरवाइज़ हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा किसका एलिमेंट है। यहाँ पर देखो कुछ रफ हो गया है, 2 4 6 8 हो गया है ना। यस, हम बात कर रहे हैं पार्ट 8 के बारे में। अब देखिए पार्ट 8 अगर देखें तो क्या बोलता है, b माइनस डी। ये कौन सा पार्ट है हमारा, 8th पार्ट है। b माइनस डी मतलब कि जो b सेट है उसमें से d के एलिमेंट्स को हटाओ। तो d का क्या है, 20 प्रेजेंट है तो 20 आपको हटाना होगा, और तो कोई एलिमेंट नहीं है d का जो b में प्रेजेंट है। तो b के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, बचा 4 8 12 और 16, ये एलिमेंट्स बच गए हमारे, है ना। उसके बाद बात करते हैं इसका 9th पार्ट के बारे में। 9th पार्ट जो है वो कहता है c माइनस बी। 9th पार्ट है हमारा c माइनस बी। इसके अंदर देखो जब आप सेट c में से b को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, b के एलिमेंट्स 4 हैं, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। अब देखो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो c में प्रेजेंट है। तो 4 भी है यहाँ पे, 8 भी है यहाँ पर, 12 भी है, 16 भी है, 20 नहीं है तो 20 को छोड़ दो। तो अब देखो सी के अंदर क्या क्या बच गया आपका, इसमें बचा 2 6 10 और 14। इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स बचे, 4 एलिमेंट्स। ओनली लेफ्ट जो एलिमेंट्स बचे वो 4 एलिमेंट्स बचे हमारे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके 10th पार्ट के बारे में। 10th पार्ट अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे देखते हैं, चलो 10th पार्ट कहता है हमारा फाइंड आउट d माइनस बी। हमें निकालना है d में से b को एलिमिनेट करना है। तो जो सेट b है जो सेट d है आपका, उसमें से आपका एलिमिनेट करना है सेट b के एलिमेंट्स को। तो देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है b का जो d में प्रेजेंट है, सिर्फ 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो d में प्रेजेंट है, तो 20 को काट दीजिए। अब देखिए कि d का कौन सा एलिमेंट बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 5 10 और 15। Only these 3 elements are left after the elimination of the element of set B, ठीक है। ये हो गया हमारा 10th पार्ट। उसके बाद आता है हमारा 11th पार्ट। 11th पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट करिए C माइनस डी, ठीक। 11th पार्ट में कहा है C माइनस डी, मतलब कि जो D के एलिमेंट्स है वो हटाने हैं हमें सेट C में से। अब देखो सेट C में से काटिए ज़रा, 10 जो है वो D में प्रेजेंट है, C में भी प्रेजेंट है, तो मैं C में से कट कर दूंगी। उसके अलावा और कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट D का जो हमें C में दिखाई दे। क्या 5 C में है, नहीं है। क्या 10 C में है, हाँ जी, तो हमने वो काट दिया। क्या 15 C में है, नहीं है। क्या 20 C में है, नहीं है। तो अब बचे क्या C के अंदर, अब C के अंदर बचा है आपका 2 4 6 8 12 14 एंड 16, ये सब एलिमेंट्स बचे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा सेट C माइनस डी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका 12th पार्ट। जो 12th पार्ट है वो देखिए, 12th पार्ट के अंदर हमें बोला है D माइनस सी फाइंड आउट करना है, मतलब सेट D में से C को एलिमेंट को हटाना है। तो अब देखो ज़रा इसमें से D में से आपको C के एलिमेंट्स को हटाना है। तो देखो कि कोई ऐसा एलिमेंट है सेट C का जो आपके D सेट में अवेलेबल है, हाँ जी 10 है। 10 को आप कट कर दीजिए D में से। उसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट है जो अवेलेबल है सेट C का D के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 15 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे पार्ट्स जो थे 12 पार्ट्स थे, वो सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 10th में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। इसके अंदर 2 सेट दिए हुए हैं, एक है हमारा सेट X जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D, एंड द नेक्स्ट सेट इज Y एंड इट्स एलिमेंट इज F B D G, ठीक। देयर आर द 4 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सेट। दोनों सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ X एंड Y। x माइनस वाई, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें क्या करना होता है बताइए मुझे। x माइनस वाई हमें करना क्या है, जिसके सामने माइनस लगा होता है उस सेट के एलिमेंट्स को काटना होता है
किस सेट में से, x जो सामने लिखा हुआ होता है। तो हमें करना है यहाँ पे जो x है, x में से हमें माइनस करना है y के एलिमेंट्स को। तो y के एलिमेंट्स हैं f, b, d, g। ठीक, अब देखो इस सेट के कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है x सेट के अंदर। तो b एक ऐसा एलिमेंट है जो y में है एंड वो प्रेजेंट है x में। तो काटते किस में से हैं, जो सामने लिखा होता है, तो उसमें से हमने कट कर दिया। उसके बाद जो d है वो सेट y में है, ऐसे ही ये d जो है सेट x में भी प्रेजेंट है, तो ये भी हमने काट दिया। अब देखिए x के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे, एक बचा आपका a और एक बचा आपका c। ठीक है, ये बात आगे समझ में। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रैकेट ए सी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट बोला है कि y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स का मतलब क्या होगा कि x के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए y में से। तो x के एलिमेंट्स क्या क्या हैं यहाँ पर जो y में प्रेजेंट है, एक b है और एक d है। ठीक, तो b और d को कट कर दिया। इस बार मैंने y से क्यों कट करा है, क्योंकि देखो y में से मुझे माइनस करना है, जिसमें से माइनस करना होता है उसी में से हम एलिमेंट्स को कट करते हैं। तो यहाँ पर अब बचा क्या, y के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे, एक बचा f और एक बचा आपका g। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा f और ये हो जाएगा हमारा g। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो y हो गया यहाँ पे, सॉरी सेकंड पार्ट हो गया और फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है इसके अंदर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कह रहा है x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट हो दोनों के अंदर। अब देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है जो x में भी प्रेजेंट है और जो y में भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो b जो है वो बिलोंग कर रहा है x सेट में, मतलब b जो है x सेट में भी है और b जो है आपका यहाँ पर देखो y सेट में भी है। तो b जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके सेट x से भी और सेट y से भी। उसके अलावा जो है d है जो हमारा x सेट से भी बिलोंग कर रहा है और ये जो d है हमारा y सेट से भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि देयर आर ओनली 2 कॉमन एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं वो है हमारा b और d। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों पार्ट्स, तीनों के आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कह रहा है कि R एक सेट है, ये सेट है हमारा रियल नंबर्स का। ठीक है, R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को। फाइन, उसके बाद Q एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को। तो Q हमने यहाँ पे लिख दिया और ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हो गया आपका सेट, हो गया आपका रैशनल नंबर्स का। तो इन्होंने बोला है कि जब R माइनस Q कर दें हम, मतलब जब हम डिफरेंस ले लें R और Q का, when we are trying to find out the difference of these two sets R and Q, what will be your answer? ये हमसे पूछा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए रियल नंबर्स के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को यदि आप क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो आपके बन जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने देखा होगा कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। याद है आपको, √2, √5 इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पाई, ऑल दीज आर द इररेशनल नंबर। ठीक है, वेयर एज रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं आपकी 9th और 10th क्लास में, जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5/7 हो गया, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। मान लीजिए आपका 11/13 हो गया, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब पाई, √2, √5, √3 ये सब क्या हो गए, आपके इररेशनल नंबर हो गए। जब आप इररेशनल नंबर्स को
कंबाइन कर देते हैं रैशनल नंबर के साथ, तो बन जाता है आपका रियल नंबर्स। एक तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा बैग है जिसमें एक रैशनल नंबर रखे हुए हैं और दूसरे एक छोटे से बैग में इरेशनल नंबर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा बैग है बड़ा वाला, ये क्या कहलाता है हमारा, इसी को कहते हैं हम रियल नंबर्स, इसी को बोला जाता है रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब बोला है r माइनस क्यू, मतलब कि r में से मुझे किसके एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है, q के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो जब q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर। जब मैं रियल नंबर्स मतलब r में से, ठीक है, जब मैं रियल नंबर्स में से एलिमिनेट कर दूंगी रैशनल नंबर्स को, मैंने क्या बोला, जब मैं रियल नंबर्स में से, जब मैं रियल नंबर्स में से, r क्या है आपका, रियल नंबर है ना, जब रियल नंबर्स में से मैंने एलिमिनेट कर दिया रैशनल नंबर्स को, ये काट दिया मैंने, इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है, इसको कट कर दिया, तो अब रियल नंबर्स में बचा क्या, इरेशनल नंबर बच गया। जब एक पूरी बड़ी, मान लीजिए रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा रियल नंबर है, ठीक है। तो जब रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर कट गए तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर बचा। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। जब आप रैशनल नंबर्स को हटा देंगे रियल नंबर्स के सेट में से, तो जो बचेगा वो बचेगा हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फिनिश होता है। आपको आई होप्स अच्छे से समझ में आए होंगे जो भी हमने क्वेश्चंस आज अटैम्प्ट करे हैं। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स। सी यू सून, थैंक यू सो मच।